भारत ने मिसाइलों की दुनिया में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक ऐसी कामयाबी जिसने न केवल कई देशों के तकनीकी बढ़त को खत्म किया बल्कि तुर्की के सैम सुप्रीमेसी को भी खत्म कर दिया। ये वो एयर मिसाइल वेपन सिस्टम है जिससे भारत की सैन्य ताकत एक अलग ही लेवल पर पहुंचने वाली है। अनंत शस्त्र वो एयर मिसाइल वेपन सिस्टम है जो चलते फिरते भी दुश्मन के टारगेट को ट्रैक और उनको हिट कर सकता है। साथ ही ये बहुत कम समय में रुककर भी मिसाइल दाग सकता है। ये 30 किलोमीटर दूर जमीन से हवा में दुश्मन के मिसाइल, विमान और ड्रोन को निशाना लगाकर उड़ा सकता है। कि अगर पाकिस्तान के जौहरी असासों पर हमला हुआ तो हम तुम्हारे तेवर ही नहीं बल्कि तुम्हारी आंखों की स्याही भी मिटा देंगे। पाकिस्तान तुम्हारे नापाक ख्वाबों को कब्रिस्तान बना देगा। अब हमें बड़ा नुकसान होगा। ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अब शुरू होने जा रही है। पर्दे के पीछे भारत एक ऐसे स्वदेशी तूफान को खड़ा कर चुका है जो S-400 का क्लोन तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक, फुर्तीला और अचूक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि इंडिया जो है वो प्रिसीजन स्टाइल मिसाइल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहा है कि रियल टाइम एक्यूरेसी के साथ, और फिर अब क्योंकि AI बेस्ड सर्वेलेंस भी आ गई है जो आपको रियल टाइम डाटा देता है कि ऑपरेशन कहाँ पे करने हैं, कैसे करने हैं, एक्यूरेसी, इफेक्टिवनेस। दोस्तों, दुनिया में किसी भी देश के पास ऐसा एडवांस सिस्टम नहीं है जो DRDO ने बनाया है। आप सोचिए कितनी जबरदस्त तकनीक है, कितनी एडवांसमेंट आज DRDO लेके आ चुका है कि ये मिसाइल जो सिस्टम है ये अपने आप दुश्मन को अगर मूव भी कर गया है तो वहां भी जाकर ट्रैक करके मार सकता है। कितनी बड़ी बात है। सोचिए कि दुश्मन ने एक बारी वहां से हमला किया और वहां पे इस मिसाइल को छोड़ दिया गया तो आप समझिएगा कि दुश्मन वहां से मूव करके दूसरी जगह भी पहुंच रहा है ना, तो वहां भी जाकर अटैक कर देगा। ये ऐसी टेक्निक अभी दुनिया में किसी के पास नहीं है सिवाय भारत के DRDO ने इसको ईजाद किया है। ये दोस्तों आज बताता है कि भारत किस जगह पे पहुंच गया है। इसीलिए आज पूरी दुनिया हैरान है। आपको मालूम है MBDA और जो तुर्की है ये छोटे छोटे डिफेंस सिस्टम ऐसे ही बनाने में बड़े माहिर थे, लेकिन भारत अब इनकी मार्केट भी खा जाएगा। DRDO ऐसे ऐसे अब हथियार बना रहा है जिसे देख के पाकिस्तान तो दूर की बात है, पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना ही नहीं रहेगा दोस्तों। अब तो चीन और अमेरिका तक हिले पड़े हैं। ये हो क्या रहा है, पूरा यूरोप परेशान हो रहा है। और आपको एक बात बता दूं दोस्तों, आने वाले टाइम के अंदर यही सिस्टम जो हमारे हैं सबसे ज्यादा यूरोपियन कंट्री खरीदेंगे। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दुनिया भारत के एक ऐसी देसी मिसाइल का दम देखने जा रहा है जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मनों की नींद उड़ने वाली है। भारतीय सेना ने 30,000 करोड़ रुपए में एक्स्ट्रा एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टम खरीदने का टेंडर जारी किया है। इस मिसाइल सिस्टम का नाम अनंत शस्त्र रखा गया है, जिसे DRDO ने तैयार किया है। ये वो एयर मिसाइल वेपन सिस्टम है जिससे भारत की सैन्य ताकत एक अलग ही लेवल पर पहुंचने वाली है। अनंत शस्त्र वो एयर मिसाइल वेपन सिस्टम है जो चलते फिरते भी दुश्मन के टारगेट को ट्रैक और उनको हिट कर सकता है। साथ ही ये बहुत कम समय में रुककर भी मिसाइल दाग सकता है। ये 30 किलोमीटर दूर जमीन से हवा में दुश्मन के मिसाइल, विमान और ड्रोन को निशाना लगाकर उड़ा सकता है। ये दिन और रात यानी किसी भी वक्त टारगेट को हिट करने में कामयाब होगा। ये छोटे ड्रोन से लेकर बड़े विमानों तक को निशाना बना सकता है। भारतीय सेना वर्तमान में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MRSAM आकाश और दूसरे छोटे एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर काम करती है, जिससे हवाई खतरों से देश की सुरक्षा की जा सके। अनंत शस्त्र देश के मौजूदा आकाश तीर और MRSAM मिसाइल सिस्टम का साथ देगा और उनकी क्षमता बढ़ा देगा। ट्रायल्स के दौरान दिन और रात दोनों समय के ऑपरेशन में इस मिसाइल सिस्टम के प्रदर्शन को अच्छी तरीके से जांचा परखा गया। इसके बाद इसका टेंडर जारी किया गया। मई में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तानी ड्रोन हमलों को गन और मिसाइलों से नाकाम किया था। अब अनंत शस्त्र भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करेगा। अनंत शस्त्र की 5 से 6 रेजिमेंट खरीदी जाएंगी, जिन्हें पाकिस्तान चीन की सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। यह भारत का आधुनिक नहीं बल्कि अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इन दोनों ही शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। आधुनिक हथियार उसे कहते हैं जो मौजूदा समय में मौजूदा आवश्यकता के हिसाब से जरूरत को पूरा करने वाली तकनीक हो, उसे आधुनिक तकनीक या आधुनिक हथियार कहा जाता है। लेकिन अत्याधुनिक हथियार उसे कहते हैं जो वर्तमान और भविष्य दोनों की न केवल आवश्यकता पूरी करे बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला सबसे अनोखा हथियार हो। जिसके बाद भारत के इस मिसाइल सिस्टम की चर्चा पूरी
पूरी दुनिया में है। खास करके तुर्की और यूरोप के उन देशों के लिए भारत का अनंत शस्त्र एक बड़ा चैलेंज है, जो अभी तक खुद को शॉर्ट रेंज हवाई रक्षा प्रणाली में ताकतवर होने का दावा करते हैं। तुर्की के पास में अपना कोई लॉन्ग रेंज का ऑपरेशनल मिसाइल डिफेंस तो है नहीं, किंतु तुर्की ने कई प्रकार के शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस विकसित किए। वहीं यूरोप की मल्टीनेशनल डिफेंस कंपनी MBDA भी खुद को शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस में तकनीकी तौर पे बहुत बड़ा खिलाड़ी बताता है। लेकिन अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज के तारीख में भारत के अनंत शस्त्र के मैदान में आने के बाद से चाहे MBDA हो या तुर्की, सभी के क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल बहुत पीछे छूट गए। इस समय भारत के क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जैसी तकनीक फिलहाल में किसी भी देश के पास ऑपरेशनल नहीं है। हालांकि भविष्य की बात और है, लेकिन वर्तमान में भारत न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास में आधुनिक नहीं बल्कि सबसे तेज और अत्याधुनिक अनंत शस्त्र जैसा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मौजूद है। और अभी तक जो भी देश इस प्रकार के मिसाइल सिस्टम में तकनीकी बढ़त होने का दावा कर रहे थे, भारत के अनंत शस्त्र जैसे सिस्टम के आने से उन सबकी तकनीकी बढ़त अब खत्म हो चुकी है। जिसे वो कहते हैं ना कि ये इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी का भी हिस्सा है कि पाकिस्तान के थ्रेट्स कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं। इंडियन आर्मी जो है उसने हेट्रोजेनस स्वॉर्म UAV सिस्टम जो है वो इंडक्ट करना शुरू कर दिए थे, जो कुछ जो है वो इंडिया की न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज ने इंट्रोड्यूस किए थे। और दूसरा ये है कि इनके पास ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों कैपेबिलिटीज। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि इंडिया जो है वो प्रिसीजन स्टाइल मिसाइल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहा है कि रियल टाइम एक्यूरेसी के साथ। और फिर अब क्योंकि AI बेस्ड सर्विलेंस भी आ गई है, जो आपको रियल टाइम डाटा देता है कि ऑपरेशन कहाँ पे करने हैं, कैसे करने हैं, एक्यूरेसी इफेक्टिवनेस के ऊपर जो है वो काम करना चाहते हैं। एक मैं आपको चीज़ बताऊं कि इंडिया मे नॉट लाइक दिस टाइम, इंडिया ज़रूरी नहीं है इस दफ़ा ये पसंद करे कि जहाज़ जो है ना वो उनके ज़रिए हम हमला कर सकें। ये 2025 का नया भारत है जो अब किसी के रहमो करम पर नहीं जीता, बल्कि अपनी तकदीर खुद लिखता है। ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अब शुरू होने जा रही है। पर्दे के पीछे भारत एक ऐसे स्वदेशी तूफान को खड़ा कर चुका है जो S-400 का क्लोन तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक, फुर्तीला और अचूक है। S-400 ने तो बस पाक का एक मोहरा गिराया था, अब भारत की अपनी बिसात पर होगी ड्रैगन को शहमात। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने देखी रूसी ताकत, अब भारत की अपनी तकनीक से कांपेगी बीजिंग और इस्लामाबाद। एक S-400 से अटकी थी पाकिस्तान की सांसें, अब सैकड़ों मेड इन इंडिया मिसाइल ढाल से मचेगा कोहराम। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे खास तौर पर चीन और पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का गला घोंटने के लिए ही तराशा गया।